दोस्तों एक ऐसी वीडियो जिसका आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बीटेक एडमिशन्स के लिए हमें एडमिशन लेना है। हमें सिर्फ इतना बताइए कितने डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कंप्लीट लिस्ट हमारे साथ शेयर करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ एक एक डाउट बताने वाला हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कब लेके जाने, कैसे लेके जाने और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे होने वाला है, सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट्स नीडेड फिजिकल काउंसलिंग बीटेक 2025। हरियाणा में अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो दोस्तों, फिजिकल काउंसलिंग में जा रहे हैं किसी कॉलेज में, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, जिस वजह से एक्चुअली वो लोग इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो आपका बेटा अगर खुद होगा, मेरा उसमें कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को फटाफट से। पहली चीज दोस्तों ये, अगर आप जा रहे हो तो कुछ चीजें तो बहुत बेसिक है, फीस तो लेके जानी होती है, उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाने की कोशिश करो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, उसे भी सुन के जाना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहली चीज ये कि आपने जो काउंसलिंग फीस भरी है उसका प्रूफ ऑफ सबमिशन देना पड़ेगा। उसकी एक रिसिप्ट मिलेगी होगी आपको कि आपकी पेमेंट कट चुकी है वगैरह वगैरह, पेमेंट जा चुकी है, रिसिप्ट नंबर मिलेगा, ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, तो वो आपको अपने पास रखनी यहाँ पे जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिट कार्ड, आपका रैंक यहाँ पे जेई मेंस का, एनएटीए का, लीड का, वो रैंक कार्ड होना भी जरूरी है, ठीक है। देन उसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट या डिप्लोमा, तो ये दो वीडियो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बीटेक वाले और बीटेक लेटर वाले दोनों के लिए एक ही साथ हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 12th की मार्कशीट आपको जरूरी है, और जो डिप्लोमा करके आया उसके लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट भी जरूरी है, ओरिजिनल फॉर्मेट में आपके पास होनी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नाम की भी चिड़िया होती है। ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके कैरेक्टर को बताता है कि कितना साफ सुथरा आपका कैरेक्टर है, बताता कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी होती है। तो वो भी आपके पास यहाँ पे रखना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों रेगुलेटर स्टूडेंट्स की बात करें, रेगुलेटर नहीं रेगुलर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर 1। तो जितने भी एनेक्चर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एनेक्चर 1, 2, 3, 7, वो आपको HSTS के ब्राउजर में मिल जाएगा, सीधा जाके उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट वालों को बोला गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर 1 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है, रेगुलर स्टूडेंट वालों को उस हिसाब से लेके जाना होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जहां तक बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है प्राइवेट कैंडिडेट, जिन्होंने पास किया है 12th एग्जामिनेशन एज प्राइवेट कैंडिडेट शुड सबमिट देयर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। उनको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से साइन करवा के देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई रियायत नहीं होती है, हर किसी को ये देना ही होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हरियाणा के रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास क्लास 12th। देखो दोस्तों, अगर आपने क्लास 12th हरियाणा से की है तो आप हरियाणा के नागरिक माने जाते हो, रिजर्वेशन नहीं ले सकते हो, HOGC में काउंट हो जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप हरियाणा के नहीं हो तो सिचुएशन में आपके पास यहाँ की डोमिसाइल होनी चाहिए। अगर डोमिसाइल होती है तो आप हरियाणा के रेसिडेंट कंसिडर कर लिए जाते हैं। मुझे भी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं पता थी, लेकिन अगर आपने बाहर से 12th की है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपना यहाँ पे रेसिडेंसी दिखा सकते हो, अपना डोमिसाइल हरियाणा का दिखा सकते हो, हरियाणा के कैंडिडेट आप हो जाओगे। वो भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट परिवार पहचान पत्र PPP ऑफ द कैंडिडेट हु बिलोंग टू हरियाणा, जो हरियाणा कैंडिडेट है उसको PPP ID और PPP होना बहुत जरूरी है। परिवार पहचान पत्र तो प्लीज लेके जाइएगा, उसके बिना तो आगे कार्रवाई नहीं बढ़ पाएगी। डॉक्यूमेंट जो PPP ID जो मैंने अभी बताया आपको, परिवार पहचान पत्र, उसमें कौन कौन से वेरीफाई होने चाहिए वो बता देता हूँ। पहली चीज क्या है, दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर कोई है, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो एनेक्चर 3 के हिसाब से उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट SC आपका वेरीफाइड होना चाहिए। डिप्राइव्ड SC से अगर आते तो वो वेरीफाइड होना चाहिए। BC बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, BCA BCB अगर आपका कुछ है तो वो वेरीफाइड होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका होना, अगर BC से आ रहे तो इनकम सर्टिफिकेट का भी होना जरूरी है, वो वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी इनकम। फिर एनुअल पेरेंटल इनकम हर एक सोर्स से TFW के लिए वो वेरीफाइड होनी चाहिए। वेरीफाइड का मतलब समझ रहे, PPP ID में टिक लगाएगा, वेरीफाइड लिखाएगा, वो जरूरी है। उसके अलावा इनकम और एसेट सर्टिफिकेट EWS का भी आपका यहाँ पे होना बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं कुछ मिसेलेनियस डॉक्यूमेंट्स। मिसेलेनियस डॉक्यूमेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने जरूरी है। जैसा कि पहले वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो तो होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। यहाँ पे क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो चिंता मत करो, जैसे UIT कुरुक्षेत्र है तो सीधा अपलोड कर देता, आप प्रिंट आउट लो, फॉर्म फिलअप करके चले जाओ। वरना कॉलेज आपको उसी टाइम जाओगे तो वहीं पे दे देगा, ये फॉर्म फिलअप करके दे दो, ठीक है। तो उस टाइम भी भर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अलावा क्या है,
प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फीस, आपने जैसे मैंने बताया वो रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी फीस की, रैंक कार्ड बता चुका हूँ वो देना पड़ेगा, गैप ईयर का एफिडेविट देना पड़ेगा, कोर्ट में जाओ बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये एप्लीकेबल है, गैप लिया आपने 12th के बाद, तो आप प्लीज इस सर्टिफिकेट को दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस एज पर एनेक्चर 7, एनेक्चर 7 के हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो, वरना आप सीधा सीएमओ के पास जाओ, थोड़ा बहुत देर की कार्रवाई होती है, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता उसमें, जल्दी हो जाता है, वो जल्दी बना के आपको दे देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटी रैगिंग, कि आप रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप स्वयं उसको वेरीफाई करते हैं। एंटी रैगिंग में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, चिंता मत करो दोस्त। एंटी रैगिंग क्या होता है, प्रिंट आउट ले लो उसको सीधा सीधा, उसके ऊपर अपना नाम लिखो, आई मोहित कुमार रोहिला, इस तरीके से आपका जो भी नाम है आप उसको लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे साइन मार सकते हैं, वो आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, इतना ही होता है उसमें, और कुछ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली वालों का है, जैसे पेरेंट गार्जियन है, तो उनका नाम लिखा जाएगा और वो साइन होगा। ये सिर्फ ये देने के लिए होता है कि आप रैगिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आप रैगिंग में इन्वॉल्व होंगे तो कॉलेज आपके ऊपर फर्दर फ्यूचर में कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, इस वजह से ये जरूरी होता है। सो दिस वाज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों अबाउट डॉक्यूमेंट्स। मैंने जल्दी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने जरूरी है। ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे अभी कमेंट करेंगे, मुझे पता है, तो कमेंट मत करो, पहले बता देता हूँ मैं, कुछ और तारीफ कर देना, कमेंट करना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिटेड है, माइग्रेशन वहाँ पे सबमिटेड है, मैंने 10 जगह एडमिशन ले लिया, कहाँ दूँ। देखो दोस्तों, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं माइग्रेशन, कैरेक्टर और आपका जो ये मेडिकल वगैरह, इसके लिए टाइम मिल जाता है, टेंशन मत लो इसी के लिए। ठीक है, तो कॉलेज को बोल दो कि मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, मैं कैंसिल करवा के आने वाला हूँ, तो मैं सबमिट कर दूंगा, तो आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास मान लो 12वीं की मार्कशीट ही नहीं है, ठीक है, रैंक कार्ड ही नहीं है जेईई का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो आपके पास रखने जरूरी होते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो उनसे बात करिए, काउंसलर से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, निकल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितनी आपको कॉलेज की जरूरत है, कॉलेज को उतनी ही आपकी भी जरूरत है। ठीक है, तो चिंता मत करो, बोथ वे इट इज इक्वेटेड, आप आपके फेवर में चीजें काम करेंगे। ठीक है, दिस वाज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स। आप लोग बहुत लंबे टाइम से इसका वेट कर रहे थे, बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं इसे थोड़ा लेट शूट कर पाया, एंड दिस इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज जान सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सीसैप काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कमेंट कर सकते हैं, वो पैरेलली चल रही है, एनआईटीज में आपको एडमिशन दे सकती है, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैसे सीसैप काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, उसको लेके ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो इस समय आप स्क्रीन पर हो रहा, तो भी देख सकते हैं, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।